हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के लिए शाइनिंग लाइक यू का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ची अपनी मॉम के पास पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और उसे कहती हैं कि अब तुमने ये डिसीजन लिया है तो अब तुम्हें मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना होगा, तुम्हें अब एक्ट्रेस बनकर दिखाना होगा मुझे। उसके बाद शी उनसे माफ़ी मांगती है और उसकी मॉम वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फांग और ज्वांग अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। ची वहाँ पहुँचती है तो फांग और ज्वांग अपनी परफॉर्मेंस की थीम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ची को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी परफॉर्मेंस के बीच में चले जाती है डांस करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी पूरी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। बैक स्टेज पर फांग उसे कहता है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम नहीं होती तब भी हम अच्छे थे, अगर तुम हो तब भी हम अच्छे हैं, और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ची रात भर सिर्फ फांग और अपनी मॉम की बातों को सोच रही होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती और फिर वो सो ही जाती है। नेक्स्ट डे उनकी क्लास होती है जहाँ पर फांग लेट आता है। उसके सर कहते हैं कि चलो अब तुम एक्टिंग करते हुए खुद को कहो कि तुम एक कचरा हो। फांग एक्टिंग करता है पर वो अपने सर को कहता है कि आप कचरा हैं। सब स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। उनके टीचर उन्हें सबको बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तुम सब फांग को कर्स करोगे, फांग को कर्स करने की एक्टिंग करोगे, बुरी लैंग्वेज यूज़ करोगे और उसे कहोगे कि वो कचरा है। सब स्टूडेंट्स एक्टिंग के इमोशंस में खो जाते हैं और फांग को कोसने लग जाते हैं, पर ची ऐसा नहीं कर पाती। उनके टीचर की ची को बोलते हैं कि सबको बताओ कि तुमने फांग को क्यों कुछ नहीं कहा, तुमने उसे क्यों नहीं कोसा। फिर वो कहते हैं कि चलो अब तुम फांग को फिर से कर्स करो। ची ऐसा नहीं कर पाती। फिर उसके टीचर फांग को ची की हेल्प करने का कहते हैं। फांग ची से कहता है कि तुम मुझे जो बोलना चाहो बोल सकती हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, पर ची फिर भी उसे कुछ नहीं बोल पाती। फांग उसे कहता है कि तुम कोई परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर सकती, अगर एडमिशन एग्ज़ाम में मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम कभी यहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम एक्टर बन सकती हो, इन दो चोटियों के साथ तुम्हें पता भी है कि ब्यूटी क्या होती है। लूची, तुम कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती, तुम्हें एक्ट करना नहीं आता, तुम्हें कभी आर्ट चूज़ ही करनी नहीं चाहिए थी। ये सब सुनकर ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ची फांग को थप्पड़ मार देती है। उसके टीचर फांग को उसकी परफॉर्मेंस के लिए थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि जो ची ने फील किया वो सब तुम सब याद रखना, क्योंकि ये फीलिंग एक नेचुरल एक्टिंग है, एक नेचुरल इमोशन है। इन्हें हम देखते हैं कि ची अपनी फ्रेंड साउजिन के साथ बाहर घूम रही होती है, जहाँ पर वो ज्वांग को देखती है जो गिटार प्ले कर रहा होता है। काउजिन ज्वांग को देखकर कहती है कि वो गिटारिस्ट कितना हैंडसम है। तभी ज्वांग ची को देखता है और ची के पास आता है और उससे टॉय देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें गिटार सीखना हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो काउजिन उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उसे जानती हो, तुम उससे कब से जानती हो और तुमने मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया, वो कितना हैंडसम है ना। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं। उसके बाद हम फांग को देखते हैं, जिससे वही बंदा जिसकी ज्वांग के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था कार एक्सीडेंट के बाद, वो उनका सीनियर निकलता है और वो फांग को दो कैरेक्टर्स की परफॉर्मिंग करने का कहता है। फांग डुअल कैरेक्टर की परफॉर्म करता है लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती और फिर वो फांग को इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुमने इंट्रोड्यूस तक नहीं किया है। इतना कॉमन सेंस तो तब सब में होता है कि अगर तुम खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो हमें क्या पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका सीएम उन सबको नीचे बुलाता है, जहाँ पर वो उन सबको मोबाइल पैरों से पकड़ने का कहता है और कहता है कि तुम आधे घंटे तक ऐसे ही खड़े रहोगे, और सबको ऐसे ही खड़ा कर देता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं ची को, जो काउजिन से अपनी दूसरी सीनियर से मिलती है और वो बहुत ही अच्छी होती हैं और वो ची और काउजिन से कहती हैं कि अगर तुम दोनों को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हम देखते हैं कि फांग अपने सीनियर को दिखाता है कि आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद जो वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शैनशांग उनसे कहता है कि हम लोग अपना स्टूडेंट पासिस कैसे भूल सकते हैं, और फिर वो अपने सीनियर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि
बाइसो अपने रूम में आती है जहाँ पर शी उसे कहती है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। वो उसे बताती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ थी। शी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें उसके साथ वापस आते हुए देखा। बाइसी बोलती है कि हाँ उसी ने मुझे ड्रॉप किया था। ची बोलती है बाइसी अगली बार से जब भी तुम बाहर ड्रिंक करो तो प्लीज़ मुझे बता देना। बाइसी कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ची मुझे सोना है, और वो सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुआंग अपनी सीनियर से माफ़ी मांगता है पर उसका सीनियर फिर भी उनके स्टूडेंट पासेस उन्हें नहीं देता और उन्हें पम्पलेट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का कहता है। दुआंग कहता है कि चलो हम स्टूडेंट ऑफिस से जाकर दूसरे पासेस निकलवा लेते हैं, लेकिन सामने से बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। फिर उनके सीनियर कहता है कि तुम लोग ऐसे कैसे जा सकते हो, ये तो मेरी इंसल्ट हुई। फिर सैनशेंग उसे सॉरी कहता है और कहता है कि ये सब पासेस हम बांट देंगे। फिर वो फांग और दुआंग को कहता है कि अगर तुम दोनों को नहीं बांटने तो ये सारे पम्पलेट्स मैं बांट दूंगा। हम जूनियर हैं, हमें ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए। उनके सीनियर कहता है कि तुम ये कॉस्ट्यूम पहनकर ये सब डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और परफॉर्मिंग करने लगते हैं। वो कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं और उन तीनों की परफॉर्मेंस देखकर वो सारे पम्पलेट्स खुद ही उठाने लग जाते हैं। और तभी अचानक से सैनशेंग नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर आ जाता है और सैनशेंग को वहाँ से जाने नहीं देता और कहता है कि पहले तुम ये सब डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद ही तुम जा सकते हो, अपना काम कंप्लीट करो। तो दुआंग उसे कहता है कि हमें जाने दो, लेकिन वो उन्हें नहीं जाने देता। फांगयांग उन्हें कहता है कि हटो यहाँ से, लेकिन वो फिर भी नहीं हटते। फांगयांग उनसे फाइट करने लगता है कि दुआंग उसे रोक लेता है और कहता है कि सीनियर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, प्लीज़ अब हमें यहाँ से जाने दो। फिर भी वो नहीं जाने देते। तो फांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फाइट करने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी गार्ड आ जाता है और उन्हें कहता है क्या तुम लोग फाइट कर रहे हो। दुआंग कहता है नहीं, हम लोग सिर्फ अपनी बॉन्ड बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उनके सीनियर वहाँ से जाने लगते हैं और दुआंग को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। उसके बाद दुआंग उनके साथ चला जाता है और फांग उनको सैनशेंग को लेकर अपने साथ हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ची पहले से आई हुई होती है और वो वहाँ पर डॉक्टर से कोल्ड मेडिसिन मांग रही होती है। तभी वहाँ पर सैनशेंग और फांग आ जाते हैं। सैनशेंग ची को देखकर उसे हाय कहता है, लेकिन ची उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से आगे चली जाती है। फांग सैनशेंग को अंदर छोड़कर वहाँ पर आता है और ची का हाथ पकड़कर उससे वॉल से लगा देता है और उसे ब्लॉक कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड do not forget to press the bell icon. Thanks for watching.